Hello dear students, it's Kiran. Today I am going to give you some commonly asked questions of computers. So let's start. Your first question is, what is temporary memory or volatile memory? That is RAM. कौन सी वो मेमोरी है जो टेम्प्रोरी कहलाती है या वोलेटाइल होती है, उसे हम रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं. सेकेंड इज स्टोरेज विच स्टोर डेटा और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ. वो कौन सा स्टोरेज है जो डेटा को स्टोर करता है पावर ऑफ के बाद भी सेव करता है. दैट इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज. दैट इज रॉम, रीड ओनली मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है. ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स. जब डेटा का ट्रांसमिशन सिंगल डायरेक्शन में होता है तो उसे हम सिंप्लेक्स कहते हैं. Next question is, what is heart or brain of computer? That is CPU, Central Processing Unit. Your next question is question number 5. Computer's keyboard is an example of input device. Next question is, what is full form of IP? That is Internet Protocol. Smallest memory size of computer is known as kilobyte. Here, now I'm going to give a chart from smallest to largest unit of memory. Okay, this is your chart. Here you can see 1 kilobyte is equal to 1024 bytes, 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes, 1 gigabyte is equal to 1024 megabytes, 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte. All these are the short form of these units. Next is, what is ENIAC? It is first general purpose electronic digital computer. It is also known as giant computer. Next question is, the first commercially available computer is UNIVAC, Universal Automatic Computer, developed by J. Presper, Eckert and John Mackey on June 14, 1951 in US. Next question is, image in computer screen is made up of pixel. कंप्यूटर स्क्रीन पे जो इमेज बने होते हैं वो पिक्सल के ही होते हैं या मोबाइल में भी ये चीज़ होते हैं. जैसे कैमरा की बात हम करते हैं तो जिनमें पिक्सल्स होते हैं, जितने अच्छे पिक्सल्स पे होते हैं, जितने ज़्यादा पिक्सल के होते हैं उनकी जो स्क्रीन होती है वो उतनी कैमरा जो होता है वो अच्छा फोकस आपको करता है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द इनिशियल पेज ऑफ वेबसाइट? आंसर इज होम पेज. जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो फर्स्ट पेज है दैट इज होम पेज ऑफ दैट वेबसाइट. ओके, विच मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड? कौन सी वो मेमोरी है जिसको रिफ्रेश किया जाना चाहिए पर सेकेंड में? दैट इज डायनेमिक रैम. डायनेमिक रैम जो होता है उसे हमें करना चाहिए रिफ्रेश. कि है क्या, व्हाट इज डायनेमिक रैम? It is a type of random access semiconductor memory that stores each data in bit. A memory cell consisting of a tiny capacitor and transistor, typically based on metal oxide semiconductor technology. Next question is, name the devices that are used to back up the data. वो कौन कौन से devices हैं जो डेटा के बैकअप के लिए इस्तेमाल होते हैं? That means समटाइम्स जैसे आपने अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट किया हो तो वो सारा डेटा को आप कहीं स्टोर कर लेते हो सो दैट कि आप फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद उसमें स्टोर कर सको. तो वो कौन सी चीज़ है जहाँ आप डेटा स्टोर कर सकते हो? तो फ्लॉपी डिस्क टाइप, नेटवर्क ड्राइव, ये सारे जो डिवाइसेस हैं एक्सेट्रा, बहुत से डिवाइसेस हैं. आप जो है अपने डेटा को पेन ड्राइव में भी स्टोर करते हो. तो ये सारे डेटा जो हैं बैकअप डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे से जानते हो इस क्वेश्चन को. जर्मन्स कॉल्स दिस एज द स्पाइडर मंकी. वो कौन सी चीज़ है जिसे जर्मन जो है स्पाइडर मंकी कहते हैं और इटालियंस जो हैं वो इसे क्या कहते हैं? स्नेल. क्या कहते हैं? स्नेल. आंसर इज एट द रेट. ये देखो ये साइन है, नॉर्मली वी यूज इट इन आर मेल, एट द रेट, राइट. तो ये है जर्मन्स इनको स्पाइडर मंकी कहते हैं और इटालियंस जो हैं वो इनको स्नेल कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स
टू एनालॉग सिग्नल। वो कौन से डिवाइस है जो कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग? तो वो है मॉडेम। इनफैक्ट जो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर यूज़ होता है कि रिसीविंग और जो है सेंडिंग, बोथ एंड पे आप रखते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ हार्ड कॉपी? द प्रिंटेड आउटपुट डॉक्यूमेंट जो है वो हार्ड कॉपी होता है। कोई भी चीज़ जो डिजिटल फॉर्म में होता है, राइट नाउ अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, इसी चीज़ का अगर मैं प्रिंट आउट निकालूँ तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, और इस वक्त जो आप देख रहे हो ये डिजिटल फॉर्म है। नाउ फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। एक्चुअली वायरस जो होते हैं वो आपके बहुत वाइटल इंफॉर्मेशंस को गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, करप्ट कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज विच प्रोसेस क्रिएट्स अ स्मॉलर फाइल दैट इज फास्टर टू ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट? वो कौन सा प्रोसेस है जिससे आप अपने फाइल के साइज को छोटा कर देते हो, जिससे फाइल का ट्रांसफ़र थोड़ा फास्ट हो जाता है? दैट इज़ कंप्रेशन। हालांकि इसके कई डिमेरिट्स भी होते हैं। कंप्रेस होने की वजह से कई बार कुछ चीज़ें जो उस फाइल की होती हैं, जैसे उसका साउंड, जैसे हो सकती है उसकी पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाए, लेकिन हर हाल में नहीं होता, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द डिस्प्ले साइज ऑफ अ मॉनिटर इज मेजर्ड दैट इज डायगनली। जैसे आपके पास कोई मॉनिटर है, लैपटॉप है, वॉट एवर यू हैव, तो उसके साइज सपोज करो ये आपके मॉनिटर का साइज है, तो आप इसको मेज़र कैसे करोगे? डायगनली। दैट मीन ऐसे। इसका मेज़रमेंट जो होता है वो डायगनली होता है, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं होता। दैट मीन ऐसे भी करते हो तो ये रॉन्ग है, ऐसे भी करते हो तो ये रॉन्ग है। दैट मीन्स जो सही आंसर है आपका डायगनली, सिंपली दिस। आप अपने मॉनिटर का साइज डायगनली मेजर करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केस यूज टू कैप्चर स्क्रीन ऑफ करंट डेस्कटॉप। जैसे मोबाइल में आप यूज़ करते हो ना स्क्रीन शॉट, वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है। दैट इज़ प्रिंट स्क्रीन। PR की या फिर PRINT भी आपको कहीं दिखेगा, स्क्रीन, ये शॉर्ट फॉर्म होता है प्रिंट स्क्रीन। ये होता कहाँ है? तो कीबोर्ड जो है आपकी, उसका जो टॉप मोस्ट रॉ जो आप देखते हो, तो उसी में आप देखोगे F12 के बाद एक नमलॉक, और नमलॉक के जस्ट बाद प्रिंट स्क्रीन होगा। आप ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जंक मेल। इसको ज़रूर आप ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जंक मेल है क्या? तो या फिर इसे हम क्या कहते हैं? तो जंक मेल इज़ ए स्पैम। स्पैम इसको नॉर्मली बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। इट इज़ अनवांटेड एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स रिसीव्ड थ्रू पोस्ट, थ्रू ईमेल्स। नॉर्मली क्या होता है, जिनके पास ईमेल है उनको पता ही है, और आप अपने मेल में बहुत सारे अनवांटेड एडवर्टाइजिंग वाले जो है मेल्स आपको मिलते हैं। तो वो जितने भी ऐसे मेल होते हैं उनको हम जंक मेल कहते हैं। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो है हम उसे स्पैम कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PDF इज दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बहुत यूज़फुल है, आपके डॉक्यूमेंट को एक बिल्कुल भी पोर्टेबल फॉर्म में क्रिएट कर देता है ये। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। कोई भी फिजिकल जो कंपोनेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम में है वो सारा का सारा हार्डवेयर है, जैसे CPU, माउस, monitor, keyboard, etc. Next is rules set up for exchanging data between computers is called protocols. वो कौन से रूल्स हैं जो कि डेटा को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया है, या वो किसकी मदद ली जाती है जब भी हम अपने कंप्यूटर्स के बीच डेटा ट्रांसफ़र करते हैं? तो वो हैं प्रोटोकॉल्स। बहुत से हो सकते हैं, ये यहाँ मैंने दो का नाम दिया है, HTTP, FTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, गोफर, बहुत सारे हैं। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। ओके, थैंक्स, बाय।